न तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो विषय हमारा कि हम भगवान को हेल्पलेस कंडीशन में कैसे याद कर सकते हैं ना। जब सारा छूट जाता है हमारा, तब भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भगवान याद आ ही जाने चाहिए उस समय पे, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम भगवान को इतना याद नहीं कर पाते ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस तब शुरू होता है कि जहाँ फॉल्स इंडिपेंडेंस समाप्त होता है। जब हमारी स्वतंत्रता को जब हम पूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब जाके हमारा रियल कृष्ण भावनामृत जो है वो शुरू होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हर एक चीज़ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर। हाँ, हम मंदिर आना है नहीं आना है, प्रसाद खाना है नहीं खाना है, माला करनी है नहीं करनी है, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़नी है नहीं पढ़नी है, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर। और वही इंडिपेंडेंस को हम जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो वही हमारा भौतिक जीवन जो है वो शुरू होता है। और ये भौतिक संसार इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि हर एक बद्ध जीव है ना उस परिस्थिति में आ जाता है कि जहाँ पर उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसका धन, उसकी सोशल पोजीशन, सब कुछ जो है एक समय पे उसका टेस्ट हो जाता है ना। तो ये मोमेंट्स जब भी आती है हमारे जीवन के अंदर, तो ये कोई हादसा नहीं होता है ना, इट इज अ डिवाइन अरेंजमेंट भगवान की, कि जहाँ पर हम उनको याद कर सकें। ये सारी जो अरेंजमेंट जो है कृष्ण इसलिए करते हैं ताकि हम उनको उस कंडीशन में याद कर सकते हैं। हेल्पलेसनेस जो है वो कोई वो इसलिए आती है ताकि हमारा शुद्ध भक्ति के प्रति हमारा द्वार ओपन हो, क्योंकि उसी क्षण के अंदर हम भगवान को पूर्णतः 100% डिपेंड हो सकते हैं। और कृष्णा एक्चुअली यही चाहते हैं, और कृष्णा को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब हम कंफर्ट लाइफ में होते हैं तो हमारा मन जो है इल्यूजन की ओर भागता है ना। हमारा मन जो है भौतिक सुख संपत्ति के प्रति है ना, उसके प्रति ज़्यादा भागता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि भगवान के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, उस सिचुएशन के अंदर हमारा मन जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी भगवान के प्रति भागता है। इसलिए जो ऐसी स्थिति जब हमारे जीवन में आती है, हर एक के जीवन में आती है ऐसी स्थिति है ना, क्योंकि भगवान की डिवाइन अरेंजमेंट है ये। वो आने से क्या होता है, 3 चीज़ें होती है। एक तो हमारा फॉल्स शेल्टर वो हट जाता है ना, क्योंकि भगवान हम जिसका भी शेल्टर लेते भगवान हर एक चीज़ों में है ना उसका टेस्ट लेते जाते जब तक लेते जाएंगे तब तक हम उनको सरेंडर नहीं होंगे। तो जहाँ हमें शेल्टर लगता है, हमें शेल्टर कहाँ लगता है, हमारे ऑफिस के अंदर है ना, कि ये मुझे बचा लेंगे क्योंकि मुझे पैसे देते हैं है ना। फिर हमारे परिवार के प्रति है ना, कि ये सब मेरे अपने हैं, ये मुझे बचा लेंगे। हम नॉर्मली वहाँ शेल्टर लेते हैं। हमारे मित्र के प्रति कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। और हेल्पलेसनेस एक्सपोज करती है जो मटेरियल अरेंजमेंट है उसकी टूटी हो फ्रेजिलिटीज़ को है ना, कि ये भौतिक अरेंजमेंट जो है वो कुछ काम में नहीं आएगी उस समय पे। और एंड में वो एक जीव को ये रिमेंबर करवाता है कि हमारे इटर्नल प्रोटेक्टर कौन है, कृष्ण है ना। तो इसलिए हम अलग अलग उदाहरण देखेंगे अभी भागवतम में से और अलग अलग शास्त्रों में से, कि किस प्रकार से भगवान जो है भक्तों के अंदर, भक्तों की जीवन में ऐसी स्थिति लाते हैं और भक्त किस प्रकार से उस स्थिति को बदल देता है तुरंत ही, किसमें, भगवान का शरण ग्रहण करने के लिए। और इधर हमारे इंडिपेंडेंस जो है काम में आता है
अभी दो चीज़ें हैं, या सरेंडर करो या सरेंडर ना करो, है ना। तो भगवान उस चीज़ को भी हमारा परीक्षा लेते हैं। देखिए हम जीओएसडी में पढ़े कि जीवन में अलग अलग प्रकार के कष्ट आते हैं, है ना। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, है ना। आदि दैविक जो है नॉर्मली बहुत कम आता है ना। अभी हर रोज तो भूकंप आते नहीं है, या हर रोज सुनामी आता नहीं है, हर रोज ज्वालामुखी जो फटता नहीं है ना। लेकिन ये दो जो है दूसरे, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, ये कष्ट जो है उससे हम लोग काफ़ी अपने आप को देखते हैं हमारे रेगुलर लाइफ में। सो ये सारे कष्ट दिए जाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, है ना। और फिर वो कर्म के अनुसार दिए जाते हैं, लेकिन भगवान जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो भगवान एक हमें फ्रीडम देते हैं, क्या, कि उनको शरणागत होने का, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया, लेकिन भले इस जन्म में गलत नहीं किया है, लेकिन गए जन्म में तो किया होगा कुछ, गए जन्म में भी नहीं किया है, उसके गए जन्म में किया होगा, है ना। सो ये भगवान का सर्जन है, तो उसमें एक भी त्रुटि नहीं हो सकती है ना। ये परफेक्टली बनाया गया स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर भगवान ने एग्जैक्टली ऐसे बनाया हमको कि जैसे बनाना चाहिए था, है ना। हमारे शरीर को, हमारे मन को, हर एक चीज़ों को, हमारी परिस्थितियों को, है ना, कि जैसी हमारे को होनी चाहिए थी वैसे ही बनाया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए लेकिन जैसे भगवान गीता के अंदर बताते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन, क्या है, पार्थो, जिज्ञासुर, अर्थार्थी और फिर ज्ञानी, है ना। तो जो डिस्ट्रेस्ड होता है वो भगवान की, वो भी एक व्यक्ति है कि जो भगवान की शरणागत होता है। जब दुख आता है हमारे जीवन के अंदर तो हम भगवान की शरण लेते हैं। बहुत अभागा होता है या बहुत नास्तिक होता है जो शायद भगवान की शरण में जाए दुख के समय पे, लेकिन हर कोई चला जाता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, है ना। कृष्ण धीरे 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 सारे दरवाजे बंद कर देंगे, एक ही दरवाज़ा खुला रखेंगे वो, है ना, कि किस प्रकार से हम उनको उनकी शेल्टर ले सकें। सो कि डिस्ट्रेस जो है वो हमारे फॉल्स ईगो को डाउन कर देता है। नॉर्मली हमारा ईगो क्या होता है, फॉल्स ईगो के, यू नो, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ, है ना, मैं हर एक परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अर्जुन भी लड़ने के लिए तैयार था कि नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी आप देखो, है ना, जब उसने सब परिस्थिति देखी तो सामने मेरे गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, जिनकी गोद में मैं खेला था, उनको कैसे मारूँ मैं। और फिर भगवान इंटेलिजेंस देते हैं, है ना। तो हमारा मन जो है उसको, उसकी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए इंटेलिजेंस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस के बिना हम कभी भी हमारे माइंड की वीकनेस को कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। और माइंड कैसे फंसता है, अटैचमेंट और इल्यूजन के कारण फंसता है। ये दो चीज़ों के कारण माइंड जो है हमारा हमें घुमाता रहता है। और इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस क्या है, कि जब हम समझेंगे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ और मैं भगवान के ऊपर आश्रित हूँ, तब जाके ये रियल इंटेलिजेंस है ना, कि हाउ टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, दैट इज रियल इंटेलिजेंस। अदरवाइज हम हमारे कार्यों में, हमारे ऑफिस में, बिजनेस में, घर चलाने में हम कितना हमारा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हाँ। लेकिन रियल इंटेलिजेंस क्या है, कि हर एक स्थिति के अंदर ये समझना कि कृष्ण मेरे प्रोटेक्टर है और कृष्ण मेरे मेंटेनर है। उसके बिना हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे ना। सो हम देखते हैं गजेंद्र की स्टोरी में, है ना। गजेंद्र हाथियों का राजा था, है ना। बहुत ताकतवर था वो, है ना, कोई मामूली हाथी नहीं था वो। सो जब उसने वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने अपना सारा बल लगा दिया था गजेंद्र ने, है ना। लेकिन जब अटरली उसको जो हेल्पलेस लगा, जब उसके प्राण जा रहे थे, तब उसने भगवान को याद किया। जब उसको लगा कि अब मेरी सारी चीज़ें चली गई है, जो गजेंद्र रियलाइज कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति चली गई है, अभी लड़ने की क्षमता नहीं है उसके अंदर। जब उसे देखा कि मेरे परिवार ही मुझे हेल्प नहीं कर सकते,
है ना। बहुत अच्छा सेक्शन है 8वें स्कंद के अंदर गजेंद्र का, कि जहाँ पर है ना पूरा एक पारिवारिक जीवन बताते हैं, और फिर बताते हैं कि किस प्रकार से अगर हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो कोई नहीं बचा सकता हमें, है ना। उसकी शक्ति नहीं बचा पाई, ना उसके परिवारजन बचा पाएंगे, ना उसका किंगडम जो था वो इररिलेवेंट हो गया। राजा था ना हाथियों का, हमारा भी किंगडम है एक छोटा सा, हमारा छोटा है उसका बड़ा था, है ना, तो वो भी रिलेवेंट हो गया उसके लिए, कुछ नहीं समझा पाया। लेकिन जो प्रीवियस लाइफ के जो उसके डीप जो उसके संस्कार थे, उससे वो प्रेयर्स प्रार्थनाएं निकली गजेंद्र के मुख से, और देखिए भगवान तुरंत, और ये एग्जिस्टेंशियल सरेंडर था उसका, क्योंकि ऐसे नहीं थे प्रार्थना उसने मेमोरी की हुई थी, है ना, कि चलो मैं उसको याद करके रखता हूँ। लेकिन जब वो उस कंडीशन में आया तो उसको लगा कि अब कृष्णा के अलावा कोई मुझे नहीं बता सकता, तुरंत उसके याद आ गया उसके प्रीवियस जन्म के जो उसके जो मेमोरी थी उसकी, जो उसके संस्कार थे वो, और तुरंत उसने कृष्णा को याद किया, तुरंत कृष्णा आ गए, इमीडिएटली कृष्णा के, है ना। सो तो जब सरेंडर हमारा एकदम कंप्लीट होता है तो कृष्णा का रिस्पॉन्स भी एकदम इमीडिएट होता है ना। कृष्ण ने गजेंद्र को तब नहीं बचाया कि जब वो शक्तिशाली था, कृष्ण ने गजेंद्र को तब बचाया जब गजेंद्र ने लेट गो किया, है ना। जब सारी स्थितियों को छोड़ के उसने जब भगवान का, और क्या दिया था उसने, एक फूल अर्पण किया, लोटस, गजेंद्र ने, है ना। और उस भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो, उसने पुष्प ऑफर किया एक छोटा सा, और यू नो, और एक कृष्ण की इच्छा होती है ना। सो द्रौपदी के केस में हम देखते हैं तो कितना पावरफुल एग्जाम्पल है द्रौपदी का, तो है ना, ऐसा कोई एग्जाम्पल किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, है ना। तो द्रौपदी का सीक्वेंस क्या है, उसने सबसे पहले किसको अपील किया, अपने एल्डर्स को अपील किया, है ना, सब चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। तो फिर उसने भीष्म देव के ऊपर रिलाई किया, उसने बताया कि भीष्म देव तो हमेशा कुछ बोलेंगे, क्योंकि भीष्म देव तो एक महाजन है और धर्म की रक्षा करते थे, तो भीष्म देव भी हेल्पलेस, वहां से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, है ना। फिर जब साड़ी खींच रहे थे तो उसने अपना एफर्ट डाला, तो भी नहीं बच पाई, है ना। फिर उसने एक हाथ खड़ा किया, पार्शियल सरेंडर, है ना, कि एक हाथ से साड़ी बचाई और एक हाथ से गोविंद को बुलाया, फिर भी भगवान नहीं आए। लेकिन जब उसने दोनों ही हाथ खड़े कर दिए, कंप्लीट सरेंडर है, गोविंद प्लीज प्रोटेक्ट मी, तो कृष्णा का एक सेकंड के लिए भी रुके थे। सो बोथ हैंड्स जब उसने उन्होंने द्रौपदी ने जब उठाया, दैट सिंबलाइजेस जीरो पर्सनल कैपेसिटी, है ना। फिर कृष्णा इंटरवीन हुए हमारे जीवन में, तो कृष्णा को वो स्पेस देनी पड़ेगी हमें कि जहाँ वो इंटरवीन हमारे लाइफ में कर सके। वो हम बोलेंगे नहीं हम सब कुछ संभाल लेंगे भगवान, आप आप बंसी बजाओ वैकुंठ में, मेरी स्थिति जो है मैं संभालूंगा, तब कृष्ण इंटरफेयर नहीं करेंगे। कृष्ण बोलेंगे ठीक है ना, गुड, वेरी गुड, चलो, है ना, तो अपना जीवन चलाओ। पर जब द्रौपदी के जो वस्त्र थे वो एंडलेस क्यों हो गए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हर चेस्टिटी, वो तो था ही उनके अंदर, है ना, अपने पतियों के प्रति, लेकिन और हेल्पलेस रिमेंबर्स वॉज एब्सोल्यूट, है ना। मतलब एक 0.01% भी उसके मन में ये नहीं था कि और कोई मुझे मदद कर सकता है कृष्ण को छोड़ के, है ना। तो कृष्णा वेट करते हैं कि वेदर वी विल फाइनली चूज हिम एज आवर ओनली शेल्टर और नॉट, कि जहाँ पर हम फाइनली हम उनकी शेल्टर को चूज करेंगे कि नहीं करेंगे। द्रौपदी एग्जाम्पल है तो पांडव के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ना। उन्होंने अपना राज्य घुमा दिया, उनका घर, उनका प्रोटेक्शन, उनका ऑनर, सब कुछ गवा दिया था उन लोगों ने, है ना। लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो सरेंडर था, वो उनकी अरेंजमेंट से नहीं आया था, लेकिन वो कैसे आया था, भगवान की रिमेम्बरेंस से। सो और हम पांडव के जीवन में तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, है ना। कुंती महारानी की जो प्रार्थना है, जब वो एग्जैक्ट वो प्रार्थना करती है कि हमारे जीवन विपद, उससे पहले कुंती महारानी लिस्ट आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ कृष्ण ने अपने मुँह में मुझे बचाया है ना।
वो घर पे आग लगा दिया था तब बचाया, है ना। पॉइजन दे दिया था, खाने में जहर मिला दिया था तब भगवान ने बचाया। ऐसे कर करके द्रौपदी कुंती महारानी जो थे वो कृष्ण को याद करा रहे थे। और फिर उन्होंने बताया कि विपदा संततु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, है ना, कि शी डिडंट प्रे फॉर रिलीफ। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ऐसी प्रे कर सके कि और दुख दो हमें। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम प्लीज़, बहुत हो गया अभी, थोड़ा हमें है ना, कि झेल नहीं पा रहे अभी, है ना, प्लीज़ थोड़ा दुख कम कर दीजिए हमारे। तो कुंती महारानी और दुख मांग रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे दुख मांग सकते हैं, हम इतना भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे और ये और दुख मांग रहे हैं। क्यों? बिकॉज कैलामिटीज गारंटीज रिमेम्बरेंस, इसीलिए, है ना। विपदा संतुत शाश्वत, कृष्ण आप मेरे जीवन में और विपद लाइए, है ना, ताकि हम आपको और याद कर सकें। बहुत डीप प्रेयर है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि डिवोटी डजंट वांट कंफर्टेबल लाइफ दैट मेक्स हिम फॉरगेट कृष्णा, है ना। अगर डिवोटी लाइफ में कंफर्ट है, दैट मीन्स, है ना, अभी कृष्णा ने पूरा इंटरवीन नहीं किया है। जो कृष्णा इंटरवीन करेंगे उसका मतलब है कि हम सेंट पर्सन उनको, उनके अलावा और कोई हमारा शेल्टर नहीं ढूंढेंगे, है ना। सो इसलिए रिमेम्बरेंस हमारा लाइफ एंड सोल बन जाना चाहिए भगवान का ऐसी परिस्थितियों में। और इसलिए भगवान हमारे जीवन के अंदर ऐसी स्थितियाँ डालते हैं, है ना। और ऐसे अनेक उदाहरण, प्रहलाद महाराज का उदाहरण देख लीजिए आप, है ना। सोचिए मृत्यु, कितनी बार मृत्यु आ गई, है ना। कुछ नहीं किया हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के हाथ, है ना, पर हर एक क्षण में उन्होंने ये कृष्ण को हमेशा उन्होंने साथ में रखा, याद किया, उन्होंने रिमेंबर किया। सेंट पर्सन ही रिमेंबर्ड कृष्ण। सो अजामिल का तो क्वालिफिकेशन भी नहीं था, ही रिमेंबर इवन विदाउट क्वालिफिकेशन, है ना। वो अनकॉन्शियस, ही वॉज सिंफुल, ही वॉज एवरीथिंग, पर लेकिन डेथ की फियर के कारण उसको भगवान याद आ गए, है ना। सो इवन एक्सीडेंटल रिमेम्बरेंस जो होता है ना, वो भी डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर देता है ना। कभी कभी गलती से ही भगवान याद आ जाते हैं हमें, तो ही भगवान बचा लेते हैं हमें। अजामिल के जीवन में कोई ऐसा फिक्स नहीं था, उसने तो सही में याद नहीं किया, तो अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण को, है ना। सो इसलिए दो चीज हम सीखते हैं इससे। एक, द होली नेम इज मोर पावरफुल देन आवर प्योरिटी, है ना। होली नेम, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है ना, कि जो नाम हमें हर रोज लेने का मौका मिला है, जो नाम हमें एवरी डे, हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वो इसलिए जप करते ताकि हर एक स्थिति के अंदर हम भगवान को याद कर सकें और उनका शेल्टर ग्रहण कर सकें, है ना। और दूसरा एक चीज़ हम सीखते हैं, हेल्पलेस रिमेम्बरेंस पियर्सेस लाइफ टाइम ऑफ सिन, है ना। भले आपने कितने भी पाप किए होंगे, लेकिन जब हम इस प्रकार से भगवान को याद करते हैं तो भगवान जो होते हैं हमारे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। अर्जुन को बोला ना भगवान ने, हम तो हम सारा पापे भी हो मोक्ष से मास हो जाओ। अर्जुन, मैं तुम खाली एक बार मेरी शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। सो इसलिए जब हम हेल्पलेस कंडीशन कृष्ण को रिमेंबर करते हैं, हम सोचते हैं कृष्ण, आई हैव नो क्वालिफिकेशन, आई हैव नो होप, आई हैव नो शेल्टर एक्सेप्ट यू, हु विल एक्सेप्ट मी अदर देन यू, हु विल डिलीवर यू मी अदर देन यू, है ना। मेरा मन आपके अंदर नहीं लग रहा है, मेरा शरीर आपके अंदर नहीं लग रहा है, मेरा बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है ना। तो आपके अलावा और कौन मुझे बचा सकता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु, है ना, ये भी उनका ही मूड था। हम शिक्षाष्टकम में देखते हैं कि इस प्रकार से 5वें श्लोक, 6ठा श्लोक, 7वां श्लोक, 8वां श्लोक अगर हम देखते हैं तो यही मूड हमें सिखा रहा है ना। सो ये जो मूड है, दैट अट्रैक्ट्स कृष्णा फास्टर देन एनी काइंड ऑफ पोजिशन, एनी काइंड ऑफ रिचुअल, है ना। कि जब हम ऐसे हेल्पलेस कंडीशन में जब उनको याद करते हैं, फिर कृष्ण को लगता है कि ओके, नाउ यू वांट टू टेक सरेंडर, नाउ यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ टू मी, है ना। और फिर हर एक स्थिति में फिर उनके ऊपर छोड़ देना है, बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, ही इज द मास्टर ऑफ आवर माइंड, ही इज द मास्टर ऑफ आवर इंटेलिजेंस, एंड ही इज द मास्टर ऑफ आवर बॉडी। सो
इसलिए भक्ति जो है हमें ट्रेन करती है ना, क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो भक्ति जब क्राइसिस आती है तभी हम क्या बोलते हैं उसको, हम इम्प्रूव होते हैं, हम सुधरते हैं, है ना। विदाउट क्राइसिस हम अपने जीवन में एकदम फुल स्पीड में, है ना, हाईवे की गाड़ी कैसे भागती है वैसे हमारा जीवन भाग रहा होता है ना। एंड दिस इज एक्चुअल मर्सी ऑफ कृष्णा टू पुट अस इन क्राइसिस कंडीशन, है ना। सो इसलिए जब हमारे प्लान जब फेल हो जाते हैं, है ना, देन वी शुड टेक शेल्टर ऑफ होली नेम। जब हमारी इंटेलिजेंस फेल हो जाती है, देन वी शुड हियर श्रीमद् भागवतम, है ना, क्योंकि श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के इंस्ट्रक्शन के हमारी इंटेलिजेंस जो है वो धीरे 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 कृष्ण के आगे झुकती है ना, और हमारे मन को धीरे धीरे वो नियंत्रित करता है। सो कृष्णा जो है उनको आप कभी हमारी शक्ति से, हमारे बल से, उस प्रकार से हम कभी भी उनको कॉन्कर नहीं कर सकते। कृष्णा कैन बी ओनली कॉन्कर बाय सरेंडर, है ना। एंड भगवान बोलते हैं भगवद गीता के अंदर, न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है ना। सो बट ही वेट्स फॉर देयर हेल्पलेस कॉल, है ना, वो वेट करते हैं भगवान, है ना। इसलिए हमारा सबसे बड़ा कार्य क्या है भक्ति में जीवन में, बस कि हर एक किसी भी परिस्थिति के अंदर टिके रहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और वहाँ जब मैंने सबसे पहला पॉइंट इंडिपेंडेंट, वो बहुत काम करती है इसके अंदर, है ना। वो हमारे इंडिपेंडेंस है कि हमें, अगर हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं, यानी विलिंगली हम उस सिचुएशन से, जब कोई परिस्थिति आती है उसमें से विदाउट टेकिंग शेल्टर वैसे भी हम उस वजह से निकल जाते हैं, तो वो हमारा फॉल्स इंडिपेंडेंस का हम जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन उसी स्थिति के अंदर जो भगवान ने एक्चुअल बनाई है हमारे, स्पेशली हम हर एक के लिए भगवान ने हर एक स्थिति बनाई है ना, हर एक इंडिविजुअल जीवा के लिए, है ना, उसके गुण और उसके कर्म के अनुसार। सो इस प्रकार से भगवान जो है वो हमें स्थिति में डालते हैं, और जब हम उस स्थिति में याद करते हैं तो भगवान कभी हमें अबेंडन नहीं करता, है ना। और चैतन्य महाप्रभु में उसका भी अलग मोड दिखाया है कि ठीक है आप मुझे छोड़ भी दोगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, है ना। हाँ, असली सेवा पाद रहा मिनस तुम हम अदर्शनान मर्मातम करो तो वह फिर यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाशस्तु सएव ना पर। क्या आप अगर छोड़ भी दोगे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो हाईएस्ट लेवल का डिपेंडेंसी है कि आप मुझे दर्शन नहीं देकर मुझे मरमात क्यों ना करें, है ना, आप मुझे लात क्यों नहीं मार दे, तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप लात मारोगे तो आपकी लात को पकड़ लूंगा मैं, है ना, पर आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। आप भले छोड़ दोगे, है ना, पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये मोड सिखाया, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें ये मोड सिखाया, है ना। जब श्रील प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए नहीं, उससे पहले भी उनके जीवन में जब भी आपत्ति आई, ऐसा नहीं प्रभुपाद के जीवन एकदम, है ना, आराम से गया है ना। उनकी स्ट्रगल तो हमने देखी है, जब अमेरिका गए उसके बाद कैसे, ऐसा नहीं था, उसके पहले कोई स्ट्रगल नहीं थी उनकी, है ना। उनकी वाइफ हेल्प नहीं कर रहे थे, उनकी वाइफ ने किताब बेच दी, है ना। बिजनेस, सोचिए बिजनेस पूरा मतलब लूट गया प्रभुपाद का, जीरो हो गए वो, है ना। और उससे प्रभुपाद याद करते हैं कि जब भगवान बहुत अच्छी कृपा करते हैं हम पे, तो भगवान सब कुछ छीन लेते हैं। अब सोचिए हम में से कितनों को ऐसा विचार आएगा, ऐसा विचार आएगा जब हमारा जॉब चला जाए या बिजनेस एकदम जीरो हो जाए हमारा। हाँ, आपको सोचिए कल आपको बॉस बोल दे कि आज से आपका आई एम सॉरी, आप आज से ऑफिस नहीं आ सकते। हम सोच सकते हैं ना कि थैंक यू भगवान आपकी कृपा है। हमको सीधा याद आएगा कि अरे ये लोन भरनी है, स्कूल की फ़ी भरनी है, घर का EMI भरना है, इतना सारा सब याद आ जाता है ना। तो प्रभुपाद हमें सिखाते हैं एक्चुअली उनके जीवन से ये। सो इसलिए when everything is taken away only Krishna remains। और फिर हमें समझ पड़ता है कि he was all ever we needed, है ना। हमें केवल उनकी जरूरत थी एक्चुअली में, और किसी की जरूरत नहीं थी, और ना कोई हमें मदद कर पाएगा एक्चुअली भगवान को छोड़ के, है ना। सो
इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है मूड डेवलप करना हमारे जीवन के अंदर। हम कितनी बार लेक्चर में बोलते हैं ना मूड के विषय में, है ना, कि ये मूड होना चाहिए, इस प्रकार से हमें सेवा करनी है ना। प्रेम विलास ने जब ये लेक्चर लिया था स्टडी हाउ टू रिमेन स्टडी इन कृष्णा कॉन्शियस, उसमें एक पॉइंट बताया था उन्होंने ना कि सेवा के अंदर भगवान क्या देखते हैं, एक हमारा मूड जो होता है वो भी भगवान देखते हैं। एक्चुअली जब हम नए नए जुड़ते हैं तो भगवान हमारी सेवा देखते हैं, है ना। एक बार राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जब नए नए हम जुड़ते हैं तो भगवान हमारी सेवा देखते हैं, कितना अच्छा सेवा कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा कृष्णा कॉन्शियस जीवन जाता है फिर भगवान हमारा मूड देखते हैं, क्योंकि इस भाव से सेवा कर रहा है ना। क्योंकि पहले तो हम फिजिकली एंगेज होते हैं, फिर धीरे 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 भगवान देखते हैं कि अब इसका मूड क्या है, यू नो, सेवा करने का। सो इसलिए हम कितने भी फॉलन सिचुएशन में आ जाए, है ना, लेकिन जब हम कृष्णा को शरणागत होंगे, सब कुछ छोड़ के हम जब कृष्ण को बोलेंगे कृष्ण नाउ यू हैंडल माई लाइफ, फिर आप देखिए कृष्ण किस प्रकार से हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और फिर हर एक कंडीशन, हर एक सिचुएशन के अंदर भगवान जो है हमें रक्षा देते हैं। बस ये फेथ होना चाहिए हमें, श्रद्धा शब्द विश्वास करे शुद्ध निश्चय, है ना। श्रद्धा का मतलब शुद्ध निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षी में कृष्णा जो है, कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण अवश्य हमारे मेंटेन करेंगे। बस हमें क्या करना है, टिके रहना है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस परिस्थिति को सहन करते रहना, और सहन करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान को सरेंडर होना हर एक सिचुएशन के अंदर, है ना। टॉलरेट हम समय के लिए कर देंगे, है ना, कि चलो कोई भी टॉलरेट को देखिए बाहर के लोग भी करते हैं ना, उनका भी टॉलरेंस पावर होता है। टॉलरेट एक समय के लिए हम कर भी लेंगे, लेकिन वो टॉलरेंस से भी ऊपर एक स्टेप है कि जहाँ पर हम सारा हमारा जो जीवन जो है ना, वो पूरा हम भगवान के हाथों में अर्पित कर देते हैं। कृष्ण नाउ यू टेक केयर, आई एम, है ना, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भगवान जो है हम पे एक भक्त के ऊपर कृपा कर सकते हैं। और फिर कृष्णा डिवाइन सब अरेंजमेंट्स करते हैं कि जहाँ पर कृष्णा को हमारा मन बदलने में कितना टाइम लगेगा, कृष्णा का हमारा बुद्धि डेवलप करने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड लगता है, जस्ट 1 सेकंड ही नीड्स, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है ना। पर वो खाली राह देख रहे होते हैं कि ये सब जगह हाथ पैर मार रहा है, लेकिन मुझे शरणागत क्यों नहीं हो रहा है, वाई इज नॉट सरेंडरिंग टू मी, वाई इज नॉट कमिंग टू मी, है ना। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ उसको, है ना। और एक कंडीशन मैंने उसी के लिए दी कि ताकि वो मेरे पास आ सके, फिर भी नहीं समझ रहा है। दिस कंडीशन इज एब्सोल्युटली गिवन टू हिम, वाई, बिकॉज ही टेक सरेंडर टू मी, है ना। पांडव ने ही करके दिखाया, प्रहलाद महाराज ने करके दिखाया, द्रौपदी ने करके दिखाया, है ना। सो गजेंद्र ने करके दिखाया। इतने सारे हम एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इवन जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, है ना, उनका भी अगर हम जीवन देखेंगे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, है ना। और सब हमने उनके जीवन में देखा है कि हर एक हमारे गोस्वामी थे कितने धनवान थे, है ना। कोई धनवान था, कोई ब्राह्मण फैमिली से था, है ना, जो एकदम परफेक्ट होता है एक जीवन लाइफ बिताने के, सब कुछ छोड़ के वो, है ना, दे चूज दिस पाथ ऑफ चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन को अपना सब कुछ जीवन दे दिया। इसलिए उपदेश सुनना, और उपदेश सुनने के साथ साथ उस उपदेशों को हमारे जीवन में, है ना, भगवान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ क्यों लाते हैं, ताकि जो भी हमने रीडिंग किया है, जो भी हमने हियरिंग किया है, उसको हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई कर सकें। लेकिन वहाँ भी फेल हो जाता है। भगवान बोलते ये इसलिए दिया है रीडिंग हियरिंग, अल्टीमेटली तुम मुझे याद कर सको, है ना। सो हमने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत अगर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारे भक्तों का अनेक उदाहरण है जहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पलीफाई करते डिवोटीज इसको, है ना।
सो इसलिए हर एक ऐसी सिचुएशन जब हमारे जीवन में आती है तो भगवान की उसको कृपा ही समझना चाहिए और कुछ नहीं। अगर कृष्णा हम मांगते ना, माला करते तो क्या मांगते, भगवान को कृपा दीजिए, सेवा दीजिए, कृपा दीजिए, सेवा दीजिए, है ना। तो ये भगवान कृपा ऐसी है जहाँ पर ओम ओम, क्योंकि हम देखिए जब ऐसी हेल्पलेस कंडीशन होती है तभी हम हमारा हरिनाम, हमारा भक्ति, है ना, सब हमारा एक ही, क्योंकि वही बन जाता है हमारा सब कुछ, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता है। और भगवान को इसी में आनंद आता है ना। भगवान देखते हैं कि ओ नाउ वी हैव टेकन शेल्टर टू मी। फिर भगवान बद्ध जाते हैं उस जीव को बचाने के लिए। सोचिए आप, उस भक्त को बचाने के लिए, जैसे कुंती महारानी द्रौपदी, उनको बचाने के लिए भगवान बद्ध गए थे, है ना। सो मैं आई थिंक हमने उदाहरण दिया होगा कि नहीं है कि नारद मुनि, है ना, एक बार गए थे किसी अमीर के घर पे, है ना। जैसे हम लोग एक बार पुस्तक वितरण करना चाहते हैं ना, तो कोई अमीर व्यक्ति होता है, वो देखता है कि बाहर साधु आया है तो क्या दरवाज़ा ही नहीं खोलता है ना, पहले पैसे मांगने आ गए है ना। तो नारद मुनि कृष्ण ऐसे ही जा रहे थे, अमीर के घर पे गए, तो उसने नौकर को बोल दिया कि तुम बोल दो कि अंदर सेठ नहीं है ऐसा। तो उसने बोल दिया सेठ नहीं है। तो नारद मुनि ने बोला है तो झूठ बोल रहे। भगवान ने उसको क्या कृपा दिया कि तुम्हारी धन संपत्ति कैसी हो जाए, डबल हो जाए, 4 गुना बढ़ जाए, है ना। नारद मुनि बोले भगवान जो झूठ बोल रहे हैं, इसको क्यों आपने ऐसा किया। फिर आगे गए तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, है ना, एक झूपड़े का घर था, उसके पास क्या थी, एक गाय थी। जब उसने साधुओं को देखा, नारद मुनि कृष्ण को, साधु वेश में थे, तो उसने तुरंत ही, है ना, फ्रेश मिल्क निकाला गाय में से और कृष्ण और नारद मुनि को ऑफर किया। अब भगवान ने क्या बोला कि गाय जो है वो भी मर जाएगा। तो नारद मुनि बोले कि क्या है, भगवान ही है ना, इसने आपको इतना हेल्प किया, जो एक ही चीज़ है उसके बाद उसको भी आप हटा रहे हो। तो भगवान ने क्या बोला कि 99% सरेंडर थी, 1% वो गाय के ऊपर शरणागत थी, है ना। नाउ शी विल बी कम्प्लीटली सरेंडर टू मी, है ना। तो भगवान जब कृपा करना चाहते हैं तो ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं वो है ना। सो दिस इज द मोस्ट मर्सीफुल थिंग व्हाट कृष्णा कैन डू, है ना। लेकिन उस समय में बहुत डिफिकल्ट होता है भगवान को शरणागत होना, इतना आसान नहीं है ना। और फिर और कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास, और उसी ऑप्शन को हमें, उसी जो कैलामिटीज़ है उसको अपॉर्चुनिटी में बदल देना है हमें, है ना। और उसी लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉर्निंग साधना है, फिर हमारा रीडिंग हियरिंग है ना, और हम जो मूड कल्टीवेट करते हैं, है ना। मैं जब वहाँ पर था बाहर, तो है ना, एक बहुत सीनियर डिवोटी का एक मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे 2 चीज़ बहुत अच्छी बताई, है ना। एक बताया कि इन एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ, है ना, नेवर मिस आउट मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना। क्योंकि दुख है तो भी और सुख है तो भी, है ना, कि क्योंकि वो एक्शनेबल है ना। एक होता है हमारा हृदय और एक होता है हमारा शरीर। तो शरीर को सेवा में लगाना, है ना। और जब हम सुबह उठते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ऑस्टेरिटी होती है। और दूसरा बताया कि एवरी सिंगल डे ऑफ आवर लाइफ शुड बी, हमारा जीवन जो है तपस्या से पूर्ण होना चाहिए, है ना। तो तपस्या की अग्नि में हमारे शरीर को जो है वो जला देना है ना। तब जो है कृष्णा, गुरु, ये सब की कृपा तब हमें धीरे धीरे हाँ मिलती है। क्योंकि विदाउट ऑस्टेरिटी हम फिर कंफर्टेबल लाइफ ही जी रहे हैं ऐसा। और ऑस्टेरिटी हर एक स्थिति में आती है ना। हमारी पर्सनल लाइफ में आती है ना, जब हम कुछ सेवा करते हैं उसके अंदर आती है ना। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, हार्ट से भी करना है और एक्शन से भी करना है। हार्ट एंड एक्शन बोथ, एक्शन भी चाहिए। एक्शन कैसे दिखा रखते हैं हम, साधना और सेवा से, है ना। और फिर जब ये 2 चीज़ अच्छे से होगी, तीसरा क्या था, तो हमारी सेवा जो है वो परिपूर्ण हो जाएगी,
है ना, देन आवर सर्विस विल बिकम परफेक्ट, है ना। फिर हम उससे हम किसको प्रसन्न कर पाएंगे, फिर हम भक्तों को, हमारे गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, है ना। हमें ये जीवन मिला है किस लिए? हाँ, दूसरों के लिए हम बोलते हैं ना कि आवर लाइफ शुड मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, है ना, कि दूसरों के उद्धार के लिए, उद्धार तो नहीं बोल, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए हमें जीवन जीना चाहिए। लेकिन वो हम तभी कर पाएंगे जब हम जो है तपस्या से हमारा जीवन जो है उसको हम बनाएंगे, है ना। इसलिए जब हम उपदेशामृत हम पढ़ते हैं, जो पहला श्लोक हम डिस्कस कर रहे थे जब, है ना, तो क्यों था वो सारे वेगों कंट्रोल करना? क्या है मतलब? वो तपस्या है ना एक प्रकार से, है ना। मन के वेगों को, जीवा के वेगों को, है ना, उसको संयमित करना, वो क्या है? एक प्रकार की तपस्या ही है। तो इसीलिए जब हम हमारे जीवन में जब तपस्या बनाते हैं, उसको जला देते हैं हमारे शरीर को भगवान की सेवा में, भगवान के तब। और आप देखिए जी, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, है ना, कोई भी डिवोटीज, हर एक व्यक्ति ने कितना तपस्या किया हुआ है ना। किसी को भी भक्ति आसानी से तो मिली नहीं है ना। वो तो बहुत, है ना, हम जब बोलते हैं ना अहेतु की कृपा, एक्चुअली ये भी कॉस्टलेस मर्सी है कि जहाँ पर हमें तपस्या करने का मौका मिलता है ना। लेकिन ऐसे लाखों में एक केस होते हैं कि जहाँ पर बिना कुछ किए, यू नो, उसको भक्ति प्रदान हो गई। लेकिन यू नो, अदरवाइज वी हैव टू मेक दिस लाइफ यूजफुल, मीनिंगफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और मीनिंगफुल का मतलब क्या है? हमारी हर एक साधना जो है वो कल्मिनेट होनी चाहिए, हमारा हर एक रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग कल्मिनेट होना चाहिए कृष्ण के सरेंडर लेने में, है ना। तभी उसका परिपक्वता हमें रियलाइज होगी, और वहीं से हमारा जीवन जो है शुरू होता है ना। एक बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम में, उसका हम परपट पढ़ सकते हैं, है ना। कौन सा श्लोक है? तत्य अनुकंपम सुसमीक्षमाणो, है ना। ग्रुप में डाला हुआ है प्रेम विलास में, आप देख सकते हैं। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, है ना। सो आप देखिए इसके अंदर बताया है कि वनु अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू टू बेस्टो योर कॉस्टलेस मर्सी अपॉन हिम। अर्नेस्टली का मतलब जो तत्परता से वेट करते हैं आपकी मर्सी के ऊपर। ऑल द वाइल भुंजाने एवात्म कृतम विपाकम, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो पेशेंटली सफरिंग द रिएक्शन ऑफ हिज पास्ट मिसडीड्स, है ना। सो ही इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन, है ना। कौन है? जो अर्नेस्टली वेट करता है और जो पेशेंटली, है ना, जो निश्चयता पूर्वक, यू नो, जो सफरिंग है उसके पास्ट में। हमारा सफरिंग जैसे उनको बताना किस लिए आता है? ड्यू टू आवर पास्ट मिसडीड्स ओनली, है ना। हम में से हर एक को ऐसे विचार आते हैं कि नहीं आते हैं कि यार मैंने इस जीवन में किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है ना। ये विचार एक बार तो आ ही जाता है ना, जब हम परेशान नहीं होते। आते हैं कि नहीं आते सबको, है ना, सबको आते हैं। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि यार ऐसा तो किसका क्या बिगाड़ लिया होगा किसी का बिगाड़ा है नहीं कुछ मैंने, ना कोई मन में कोई किसी का सोचा है कि किसी का बुरा हो जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ अवर पास्ट मिसडीड्स, है ना, वो हमें नहीं पता है, वो कृष्ण जानते हैं, है ना, कि हमने क्या किया है। वो हम नहीं जानते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर भी भगवान मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल रहे हैं। भगवान ऐसा थोड़ी होते हैं, निष्ठुर हो भगवान तो, है ना। उल्टा भगवान के शरणागत के अलावा भगवान को छोड़ देता है वो। और सबसे पहला रिएक्शन होता है हमारा, है ना। हमारा सोचिए जब हम परेशानी में आते हैं, सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है ना। तुरंत हम उस सिचुएशन को सॉल्व करने में लग जाते हैं, और भक्ति जो है वो सफ़र करती है हमारी। ये हमारा सबसे पहला रिएक्शन आता है, बस उस रिएक्शन को चेंज करना है, डेट इज सरेंडरेंस, है ना। वो रिएक्शन को चेंज करना है। जब भी आता है तो तुरंत वी शुड एबल आवर माइंड, आवर इंटेलिजेंस शुड ड्राइव आवर सेल्फ टू टेक शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्ण, है ना। वो सबसे बड़ा वो इंटेलिजेंस है ना। अल्टीमेटली बुद्धि है ना। तो जब वो पेशेंटली सफ़र करते हैं
अपना रिएक्शन को, है ना. इट इज हार्ट, वर्ड्स एंड बॉडी, है ना, हृदय से, शरीर से, फिर वो राइटफुल क्लेम कर सकता है. अभी देखिए इसके अंदर सेकंड पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं कोई. हाँ, यस यस. The word Susamikshama indicates that devotee earnestly awaits the mercy of the Supreme Lord, even while suffering the painful effects of previous sinful activities. Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita that a devotee who fully surrenders unto him is no longer liable to suffer the reactions of his previous karma. However, because in his mind a devotee may still maintain the remnants of his previous sinful mentality, the Lord removes the last vestiges of the enjoying spirit by giving his devotee punishment that may sometimes resemble sinful reactions. The purpose of the entire creation of God is to rectify the living entity's tendency to enjoy without the Lord, and therefore the particular punishment given for a sinful activity is specifically designed to curtail the mentality that produced the activity. Although a devotee has surrendered to the Lord's devotional service until he is completely perfect in Krishna consciousness, he may maintain a slight inclination to enjoy the false happiness of this world. The Lord therefore creates a particular situation to eradicate this remaining enjoying spirit. This unhappiness suffered by a sincere devotee is not technically a karmic reaction, it is rather the Lord's special mercy for inducing his devotee to completely let go of the material world and return home back to Godhead. Yeah. So प्रभुपाद बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं ना इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कि किस प्रकार से भक्त भगवान समझाते हैं भगवद गीता के अंदर, जो भी पूर्ण शरणागत हो जाता है, ही इज़ नो लॉन्गर लायबल टू सफर हिज रिएक्शन ऑफ द प्रीवियस कर्मास, है ना. लेकिन फिर भी, है ना, हमारे मन के अंदर एक, है ना, सिंफुल मेंटालिटी कंप्लीटली इरेडिकेट तो होती नहीं है ना. लेकिन और हमेशा हमारे अंदर एक होता है कि एंजॉइंग स्पिरिट तो रहती है, थोड़ी थोड़ी भी रहती है ना. थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर लो, थोड़ा भक्ति भी कर ही रहा हो ना. 90% भक्ति करो, 10% एंजॉयमेंट कर सकता हो ना. भगवान बोले 10% में एंजॉय क्यों करना है. इसलिए भगवान हमें पनिशमेंट देते हैं. पनिशमेंट किस लिए देते हैं कृष्णा? ताकि वो जो एंजॉइंग मेंटल जो भी बच्ची कच्ची है ना, वो भी भगवान निकालना चाहते हैं. भगवान चाहते हैं तुम सब कुछ, है ना, थोड़ा सा भी जो बचा हुआ है कि इसको भी थोड़ा मैं, है ना, इस जीवन को भी थोड़ा मैं और, है ना, थोड़ा खुश हो जाओ इस जीवन के अंदर, इस भौतिक संसार के अंदर. भगवान चाहते वो भी नहीं करना. Why? Because the purpose of this entire creation of God is to rectify the living and enjoy tendency to enjoy without the Lord, है ना. भगवान के बिना एंजॉय करने की टेंडेंसी है, उसको निकालने के तो पूरा ये संसार बनाया भगवान ने. और वहाँ आके हम सोचेंगे कि नहीं मुझे एंजॉय करना है, तो भगवान सोचते हैं कि निकाल देंगे ऐसा, है ना. सो इसके अंदर ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं कि जो डिवोटी जब सफ़र करता है तो टेक्निकली कार्मिक रिएक्शन नहीं होता, लेकिन हमें क्या समझना है, ये हमारे कार्मिक रिएक्शन ही है ना. हम इतने शुद्ध भक्त नहीं है कि भगवान हमें पनिशमेंट दे स्वयं, है ना. दो प्रकार से कष्ट आता है ना. एक होता है हमारे कर्मों के अनुसार, एक होता है भगवान जब उनके भक्तों को देते हैं तब. हमारे जीवन में कैसे आते हैं? कर्म के अनुसार. ये मत सोचिए कि भगवान मुझे कष्ट दे रहे हैं, है ना. इतने परिपक्व नहीं हम कि भगवान हमें कष्ट दे, है ना. सो लेकिन प्रभुपाद नेक्स्ट ये बताते हैं, है ना, कि therefore he willingly accepts the Lord merciful punishment and continues offering respect and obeisance to the Lord with his heart, body and words, है ना. फिर भी वो willingly, डिवोटी होता है, willingly एक्सेप्ट करता है उसके, है ना. और वो तो एक्चुअली कार्मिक रिएक्शन होता है तो वो और अच्छे से एक्सेप्ट करता है भक्त, है ना, कि भगवान ये जन्म पता नहीं कौन से जन्म के है, सारे जन्म के कष्ट दे दो अभी, है ना. ताकि क्यों? ताकि मैं निकल नहीं सकूँ, इसलिए नहीं, ताकि मैं और आपको गहराई से और अर्नेस्टली और पूर्ण हृदय में आपको समर्पित कर सकूँ. मेरा हार्ट जो है ना, इतना भी
सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं है आपके प्रति, है ना। मेरा हार्ट चाहता है, क्या चाहता है मेरा हार्ट, कि मुझे और तरक्की करनी है, मुझे पोस्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा हृदय यही चाहता है। पर जब अगर आप हमारे जीवन में कुछ ऐसा कुछ दे देंगे, तब हम जो है, हमारा हृदय जो है वो शायद आपके चरण कमलों के प्रति आकर्षित हो सके। तो डिवोटीज तो यही चाहते हैं हमेशा, और यही डिवोटीज की इच्छा होती है कि किस प्रकार से वो कंप्लीटली उसका जो फेथ है भगवान के नामों के प्रति वो इंक्रीज हो सके। और यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना। आप सबको शायद लगा होगा कृष्ण भानुरत में आएंगे तो हम सब एकदम सुखी हो जाएंगे, ठीक है, तो पूरा उल्टा ही सिखा रहा है ना। दो और दुख आएंगे, है ना। दिस इज व्हाट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज, है ना। सो जो भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, सच ए बोनाफाइड सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड कंसीडरिंग ऑल हार्डशिप अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर गेनिंग द पर्सनल एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड सर्टेनली बिकम लेजिटिमेट सन। आप देखिए कि जो कोई पिता है, उसका जो पुत्र है, वो उसकी संपत्ति का लेजिटिमेट हायर बन जाता है कि नहीं बचा उनके जाने के बाद, है ना। तो इसी प्रकार से ही है, उसको कुछ कार्य करना पड़ता है पुत्र को, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है ना। उसको कुछ करना नहीं पड़ता, खाली उसको बस उनका बेटा रहना है ना, और कुछ नहीं करना है उसको। तो हमें भी यही करना है ना। जो भी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर आ रही हैं उसको सहन करते हुए, उसको भगवान को अरेंजमेंट को समझते हुए आगे बढ़ना है। फिर अल्टीमेटली भगवान वो हमें मिलने ही वाला है, क्योंकि हम भगवान के पुत्र हैं, इसीलिए। सो प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं कि जिस प्रकार से जस्ट एज वन कैनॉट अप्रोच द सन विदाउट बिकमिंग फायर, वन कैनॉट अप्रोच कृष्णा विदाउट अंडरगोइंग रिजिड वेरिफिकेटरी प्रोसेस, है ना। तब तक वो रिजिड, जैसे उन्होंने बताया ना, विच मे अपीयर लाइक सफरिंग बट विच इज इनफैक्ट क्यूरियोटिव ट्रीटमेंट। वो सफरिंग लग सकती है वहाँ, है ना, लेकिन वो क्या है, क्यूरियोटिव ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर्ड बाय कृष्णा, है ना। सो सफरिंग क्या है, ट्रीटमेंट है ना। सो इसीलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, इस जीवन को मीनिंगफुल हम तभी बना पाएंगे जब हम कृष्ण को शरणागत हो पाएंगे, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और कुछ उद्देश्य लाइफ का है ही नहीं हमारे। दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स टू टीच अस फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर डिवोशनल सर्विस, है ना। और हमेशा एक भक्त को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं, और यही हमारा मूड है कि मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना नीच हूँ, है ना, कि इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कोई आपके प्रति अनुराग ही उत्पन्न नहीं हो रहा है ना। आई एम सच ए फॉलन कंडीशन सोल कृष्णा, है ना, बट है ना, यू प्लीज हेल्प मी टू रिमेंबर यू ऑलवेज, ओनली यू कैन हेल्प अस, है ना। मेरे साथ हमारे साथ जो है कितनी सारी सिचुएशन जो है अच्छी और खराब, है ना, दोनों ही भगवान हमें रखते हैं ना, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी अच्छी बुरी। तो एक्चुअली दोनों ही सिचुएशन जो है इसलिए क्रिएट की जाती है ताकि हम भगवान को याद कर सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अच्छी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, भगवान को उस पर याद करना में। लेकिन जब हम खराब परिस्थिति में होते हैं तो थोड़ा इजी बन जाता है, बस उसको और इजी आसान बनाना है। पर हमारा मूड हमेशा कृष्ण के प्रति, चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है, जो हमारे 6 गोस्वामी ने सिखाया है ना। अब देखिए, अहंकार की एक बूंद भी नहीं थी हमारे गोस्वामियों के अंदर, है ना, क्योंकि एक डिवोटी हमेशा अपने आप को क्या समझता है कि मैं इस जीवन के लिए भी लायक नहीं हूँ, ना आपकी भक्ति करने के लिए लायक हूँ। ये तो समौर अदर आपने किसी भक्त को भेजा मेरे जीवन के अंदर, और उस भक्त के कारण, गुरु के कारण, है ना, मैं समा और अदर ये हरि नाम के कांटेक्ट में आ सका। जस्ट वाई? बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ योर डिवोटीज। और आप भक्त जो होते भगवान से भी ज़्यादा कृपालु होते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद ज़्यादा कृपालु है ना, चैतन्य महाप्रभु कृपालु थे, नित्यानंद प्रभु कृपालु है, प्रभुपाद तो दोनों से भी ज़्यादा कृपालु है ना। उनके तो यही कृपा है प्रभुपाद की एक्चुअली, और यही मूड प्रभुपाद ने सिखाया
है ना। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, है ना, तो ये मूड था उनका, शुद्र आमी दीन ही ना कोण शक्ति नहीं, है ना, कि मैं एकदम दीनहीन हूँ, आई एम सो मच फॉलन, आई एम सो मच स्मॉल, आई हैव नो स्ट्रेंथ कृष्णा, है ना। सो इसलिए ये प्रभुपाद का मूड था। तो प्रभुपाद ये हमें सिखा रहे थे कि हमारी कोई पावर नहीं होता है, हमारा कोई एबिलिटी नहीं होता है ना, हमारे खुद का, लेकिन मर्सी के ऊपर और भगवान की जो कृपा है उसके ऊपर सब कुछ आधारित होता है ना। तो आज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, है ना, ही वॉज वेरी स्टॉन्च डिटरमाइंड नैष्टिक ब्रह्मचारी, है ना, सुपर स्ट्रॉन्ग, और ही वॉज सुपर इंटेलिजेंट, है ना। वो किसके बेटे थे? भक्तिनाथ ठाकुर के। भक्त ठाकुर भी हमारे परंपरा के आचार्य है वो, है ना, तो उनके पुत्र थे। सोचिए भक्तिसिद्धांत महाराज इतने, और मतलब उनको पूरी भगवत गीता याद थी। भगवत गीता तो याद थी, मतलब वो बहुत छोटा, उनका मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट कंट्रीब्यूशन, है ना। उनको मतलब उनको वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था, है ना। जो अधर्मी थे, तो नास्तिक थे, इवन जो मायावादी थे, है ना, वो भी उनको देख के हट जाते थे, बोले इनके सामने कोई नहीं टिक सकता, है ना। इतना नॉलेज होने के बावजूद भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या थी? ही शोड ह्यूमिलिटी, है ना, ही शोड वैष्णव क्वालिटीज। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आई मीन ऐसा कोई नहीं था। उनका इंग्लिश भी इतना पावरफुल था एक्चुअली, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ब्रिटिशर भी उनका इंग्लिश नहीं समझ पाते थे, है ना, उतना इंग्लिश पावरफुल था उनका। सो बट, है ना, जब वो उनके गुरु महाराज के पास गए, है ना, जब वो वैष्णव के असेंबली में आते थे, है ना, ही वॉज सो मच हम्बल, ही वॉज सो मच डाउन द अर्थ। दिस शोज अ डिवोटी, है ना। उनके बारे में अगर हम सुने तो सबसे पहले तो उन्होंने हमें प्रभुपाद दिए, है ना, क्योंकि, है ना, उन्होंने प्रभुपाद को उपदेश दिया था ना फर्स्ट टाइम। और ही वॉज वेरी, क्योंकि, है ना, जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, है ना, तो सारी ऑटोमेटिक कोई सिद्धियाँ प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाती है ना। और क्योंकि भक्ति इतनी पावरफुल है, भक्ति की प्रोसेस, है ना, उससे ज़्यादा पावरफुल और कुछ है ही नहीं। तो ही डायरेक्टेड प्रभुपाद कि आप बहुत ज्ञानी हैं, यू आर इंटेलिजेंट, यू नो इंग्लिश, तो प्लीज, उनको तो वो प्रभुपाद कभी मिले भी नहीं थे, है ना। आप सोचिए लेक्चर, वो भी लेक्चर ही दे रहे थे, आप लेक्चर दे रहे, कोई आ रहा है, आप कोई बोल दे आपको ऐसा कि आप एक काम करो, आप है ना चैतन्य और की मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, आप पाश्चात्य देश में जाओ, कैसा लगेगा? बोले क्या बोल रहे हैं, है ना, क्या हो गया इनको, कुछ अंदर चला तो नहीं गया ना। तो प्रभुपाद भी सोच रहे थे, मतलब वाओ। और फिर जब प्रभुपाद उनसे मिले, जब फर्स्ट मीटिंग हुआ, है ना, कलकत्ता उल्टा डंका जंक्शन है ना, आप कभी कोलकाता जाओ तो आप जा सकते हो, अभी वो इस्कॉन उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है ना। तो जहाँ प्रभुपाद फर्स्ट टाइम भक्तिसिद्धांत ठाकुर को मिले थे, है ना, प्रभुपाद के सबसे पहले शब्द क्या थे उनको मिलने के बाद, पता है आपको? तो प्रभुपाद फिर मिले थे, है ना, उनको भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। व्हाट प्रभुपाद सेड कि द चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट इज इन वेरी गुड हैंड्स, कि चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट जो है एकदम परिपक्व हाथों में। एंड देन प्रभुपाद, है ना, उसी दूसरे दिन प्रभुपाद उनको मिलना चाहते थे, लेकिन वो निकल गए थे भक्तिसिद्धांत ठाकुर। और फिर तब प्रभुपाद जी ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। तो उन्होंने हमें प्रभुपाद दिए ना, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्होंने उपदेश दिया था कि आप जाके ये करिए। भक्ति सिद्धांत महाराज वॉज द फर्स्ट हमारे गौड़िया वैष्णवपुरा में पहले ऐसे है कि जो बाहर निकल के प्रचार किए, है ना, जो प्रीचिंग मूवमेंट जो है उसका फैलावा करना, ये जो शुरू कब हुआ? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, है ना। इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट सन्यासी, है ना, चैतन्य महाप्रभु के बाद अगर हम देखेंगे, ही टुक दिस रिनाउंड फर्स्ट सन्यासी, और सन्यासी होते हुए बाहर ट्रैवल करना, ही वॉज द फर्स्ट वन, कि जो उन्होंने इतने सारे गौड़िया मठ की स्थापना की, है ना, अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों में जाके, है ना। एंड ही वॉज वेरी मच इंक्लाइंड
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, है ना। उन्होंने वहाँ तक बोल दिया था कि मंदिर के ये भी जो है मार्बल सब बेच दो और पुस्तक प्रिंट करो, है ना। तो इतना उनका हाँ प्रचार के प्रति उनका इतना मूड था, लेकिन साथ में उनकी क्वालिटीज़ भी थी, है ना। 10 साल तक उन्होंने कंटिन्यूअस हरि नाम लिया था, है ना, मायापुर में। कितने साल? 10 साल तक कंटिन्यूअस ही वाज चैंटिंग 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 चैंटिंग, है ना। और फिर वो बाहर आए भक्ति ठाकुर, और फिर उन्होंने, है ना, ये प्रीचिंग चैतन्य महाप्रभु का प्रचार, और अलग अलग शहरों में जाना, ट्रैवल करना, ये सब उन्होंने शुरू किया, है ना। उनके जो गुरु थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो तो उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे शिष्य के रूप में। आप सोचिए, ये इतने पढ़े लिखे थे, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, है ना, उनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। और भक्तिनाथ ठाकुर उनके तो पिताजी, उन्होंने बोला कि अगर आपको दीक्षा लेनी था आप इनसे लीजिए, है ना। सो ही ना, उन्होंने एकदम ठान, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। बोला नहीं, मेरे को तो मुझे दीक्षा नहीं देनी है ना, तुम इतने पढ़े लिखे हो, है ना, ऐसा वो टेस्ट कर रहे थे उनको। लेकिन भक्तिनाथ महाराज वॉज वेरी डिटरमाइंड। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनकी विनम्रता देखी, है ना, उनके गुण देखे, और फिर उन्होंने भक्ति महाराज बोला अगर आप दीक्षा नहीं दोगे तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा है ना। तो गौर किशोरदास बाबा जी मजाक कर रहे थे, मजाक तो नहीं कर रहे थे, एक्चुअली सही बोल रहे थे, है ना, उनको टेस्ट कर रहे थे। वो बोले कि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया ना, मुझे प्लीज़ आप दीक्षा दीजिए। वो बोले कि ठीक है, मैं चैतन्य और को पूछ लेता हूँ, पूछ के बताता हूँ मैं महाप्रभु को। तो दूसरे दिन गए वो, तो उन्होंने बताया कि महाप्रभु को आपने पूछ लिया? बोले आप पूछ लिया, उन्होंने मना कर दिया तो फिर भी भक्ति महाराज ने छोड़ा नहीं उनको। तो वो सिखाते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का कितना इम्पोर्टेंट रोल है ना। और ये भी है कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई एजुकेशन किसी की ज़रूरत नहीं है, ना धन की ज़रूरत है, ना एजुकेशन की ज़रूरत है, ना हमारा कोई भी प्रकार का मटेरियल चीज़ें डिपेंड नहीं है कृष्ण की सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, है ना। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने काफ़ी पुस्तकें भी लिखी उन्होंने, है ना। वो एक आर्टिकल वो एक लिखते थे हार्मोनिस्ट करके, है ना। उन्होंने ये भी बताया जब भक्तिनाथ ठाकुर बीमार थे, है ना, तो बहुत डिबेट चल रही थी, है ना। तो रईस वो प्रश्न पूछते हैं मेरे को, उनका आंसर देना बाकी अभी भी, है ना, कि कौन महान है, वैष्णव की ब्राह्मण, है ना। तो भक्तिनाथ महाराज छोटे थे उस समय, उन्होंने वो डिबेट में जाके वो डिबेट में एस्टेब्लिश किया था कि वाओ वैष्णव है सुपीरियर्स, है ना। तो भक्तिनाथ ठाकुर का इतना श्रद्धा था। और सबसे इम्पोर्टेंट, भक्तिनाथ ठाकुर चाहते थे कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए, वो उन्होंने जगन्नाथ जी से बोला था, वो जगन्नाथपुरी में रहते थे भक्तिनाथ ठाकुर, कि मुझे एक ऐसा लड़का दे दो कि जो इस चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को आगे ले जाए। और फिर उनको मिले भक्ति सिद्धांत ठाकुर, है ना। सो ही वॉज द वन हु टुक दिस। और जितने भी अपर संप्रदाय थे, है ना, जो जब ढोंगी थे, है ना, जो हमें रियल जो चीज़ है उससे दूर ले जाते हैं, उन सभी का उन्होंने खात्मा बुला दिया। हाँ, जहाँ भी जाते थे वो देखते थे तो तुरंत उनको वो ख़त्म कर देते थे। ख़त्म इन द सेंस मारते नहीं थे, पर उनका जो भी फिलोसॉफी था वो सभी चीज़ को एकदम उसको निचोड़ के फेंक देते थे। वो इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल उनका पर्सनालिटी था, है ना। सो हम उनकी परंपरा में आ रहे हैं। सो हम कभी डिस्कस कर सकते हैं उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, है ना। और जब प्रभुपाद उन्होंने प्रभुपाद जी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी नोटिस किया था, है ना, जब वो परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, है ना, व्रजमंडल। सो काफ़ी सारे लोग जो थे वो जैसे हम कई बार जाते हैं, मतलब हम ऐसा नहीं करते हैं, पर हम धाम में जाते हैं, हमारी इच्छा होती है ना कि हम वो जगह देखने जाए, ये जगह देखने जाए, है ना। तो वहाँ पर भी जब भक्ति सीधा महाराज जब लेक्चर दे रहे थे तो काफ़ी सारे लोग जो है ना इधर चले गए थे, है ना। कोई इधर ये देखने चला गया, कोई वो मंदिर चला गया, कोई ये मंदिर चला गया, है ना। लेकिन प्रभुपाद जो थे वो उनको सुन रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये क्वालिटी जो थी प्रभुपाद की, है ना, वो काफ़ी अप्रिशिएट किया उन्होंने कि ही इज़ द परफेक्ट लिसनर, है ना, कि जो सुनना चाहता है।
सो और जब भी उनकी मीटिंग हुई प्रभुपाद के साथ, उन्होंने एक ही उपदेश दिया प्रभुपाद को, क्या कि आप जो है किस प्रकार से आप इसको प्रचार करिए, है ना, इसको और फैला करिए। तो हमारा मेन जो, क्योंकि हमारा प्रीचिंग मोमेंट है ना, तो हमारा मेन कार्य भक्ति सिद्धांत महाराज ने शुरू किया एक्चुअली में, है ना। बाकी आप देखो जगन्नाथ साहब जी महाराज, गौर किशोर साहब जी महाराज, है ना, इन्होंने निर्जन भजन ज़्यादा किया है ना, खुद का भजन और वो उन्होंने ज़्यादा किया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक ये परंपरा शुरू की, वो भारत में भ्रमण किया और प्रभुपाद को भारत के बाहर भेज दिया, है ना। तो ये उन्होंने शुरू किया भक्ति सिद्धांत सर्वेश ठाकुर ने। सो वी शुड ऑल बी ग्रेटफुल। तो भक्ति सर्वेश ठाकुर, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन कि उनके जैसा जो डिटर्मिनेशन है वो हमारे अंदर आ सके, है ना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। दो प्रश्न हो किसी का तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, जैसे आपने बताया कि भगवान की कृपा बहुत बहुमूल्य है, सब कुछ छीन लेते हैं भगवान, तो हमें क्या वेट करना है? एक्चुअली भगवान ने हमें ही ऑलरेडी हमें इस्कॉन जगह संस्था में जुड़ा के ऑलरेडी कृपा कर दी है भगवान ने, है ना। तो ये सबसे बड़ी कृपा है कि हमें जो भक्तों के समूह में हमें डाल दिया है ना। तो ये वेट नहीं करना हमें कि भगवान कब आप ला भी देंगे। अगर आप ज़्यादा मांगोगे कि भगवान मुझे ऐसी स्थिति ला दो, तो कृष्णा कैन गिव यू ऑल्सो डैट, है ना। पर ही नोज अस एवरीवन इंडिविजुअली, है ना। तो जब शायद हमारा सरेंडर ऐसा नहीं होगा तो ला सकते वो जीवन में आपके, है ना, ऐसी स्थिति। पर एक्चुअली हम ऐसी स्थिति में ही हैं, हम एक्चुअली हेल्पलेस कंडीशन में ही हैं, हम खाली रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम इस भौतिक संसार में आना ही सबसे बड़ा हेल्पलेस है हमारा, लेकिन हम जब रियलाइज़ नहीं कर पाते उसको, कृष्ण खाली हमें रियलाइज़ करवाता है ना। हम क्योंकि हमारे पास क्या ऑप्शन है बताइए? मृत्यु के अलावा, मृत्यु के सामने क्या ऑप्शन है हमारे पास? और जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, ठीक है। जब हमारे पास ये जब कैलेमिटीज आती है जो मैंने आपको बताई, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तो क्या उसको कंट्रोल करने में हमारी शक्ति है क्या? वो नहीं है। तो हम ऑलरेडी हेल्पलेस कंडीशन में ही है। मेरा कृष्ण भावना रूप में आते हैं तो हम पता चलता है कि हम हेल्पलेस है। तो ये सबसे बड़ी कृपा है ना। सो ही हैज ऑलरेडी गिवन मर्सी टू अस, बट हमें रेडी रहना चाहिए कि जब ऐसी कंडीशन आए हमारे जीवन के अंदर तो हम कृष्ण को पूर्ण शरणागत दे सकें, है ना। तो राह देखने की ज़रूरत नहीं है, आ ही गए ऑलरेडी। वो रियलाइज़ करने की ज़रूरत है हमें कि ऑलरेडी हम उस स्थिति में आ ही गए हैं, है ना। पर जब हम कृष्ण और हमें कृपा करना चाहते हैं और सब कुछ देना चाहते हैं, देन ही विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम अस। व्हाई? बिकॉज ही हैज सम प्लानिंग, है ना। कृष्ण प्लान के बिना कुछ नहीं करता है, सब भगवान के अरेंजमेंट से ही सृष्टि जो है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो स्थिति है हमारी, है ना, उस स्थिति को परफेक्टली कृष्ण के सामने यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी स्थिति हो, है ना, वो हर एक स्थिति में हम भगवान को शरणागत हो सके, ठीक है। हरे कृष्ण। यस प्रभु, आज के लेक्चर में एक चीज़ बहुत अच्छा आपने बोला कि हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको भगवान का बच्चा, उनके लड़का बन के रहने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें सब भगवान हैंडल कर लेंगे। दूसरा एक प्रभु आपने बोला कि हमको भगवान की भक्ति करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मतलब ना धन ना बला बला बहुत सारी चीज़ें। बट प्रभु कहीं ना कहीं हम लोग गृहस्थ हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं मतलब रहती है, उसमें हम फंसे रहते हैं। तो वो कैसे, मतलब ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी रियल सरेंडर क्या होता है कि कृष्णा विल मेंटेन मी, है ना। अब वो लगता है भगवान आपको
अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान आपको पूरा ही इस प्रकार से छोड़ देंगे, है ना, तो ये सरेंडर होना बहुत जरूरी है ना। चाहे मैं किसी भी आश्रम में हूँ, चाहे हम ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वान हो, चाहे सन्यासी हो, है ना, किसी भी स्थिति में, है ना, मैं सरेंडर हो सकूँ भगवान को। बाकी लेट कृष्णा हैंडल, एक्चुअली ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, है ना। कृष्णा विल मेक श्योर कि जितना रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे ही करेंगे। ही जस्ट वॉन्ट अस टू सरेंडर टू हिम, है ना। और इसलिए मैंने बताया कि हमें एक्चुअली में जो है, मतलब कोई भी हमारी भौतिक जो चीज़ें है ना, हमारी भक्ति जो है ना, उससे ऊपर है ना। क्योंकि कृष्णा विल टेक अरेंजमेंट, कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग फॉर अस। पांडव के साथ क्या था? कुछ भी नहीं था, है ना। प्रहलाद के महाराज से सब कुछ था, है ना, फिर भी देखो उनके पिता ने क्या किया, तो भगवान ने उनको बचाया ना इस स्थिति के अंदर। सो द्रौपदी जी, उनके सामने सब कुछ था। भीष्म देव महाजन बैठे हुए थे, उनके पति थे, सब कुछ था, पर स्टिल दे वर हेल्पलेस। इसलिए भौतिक चीज़ें इस प्रकार से हेल्पलेस हो सकती है, फिर कृष्णा हेल्प अस, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर घर पे बैठ जाए फिर सोचे कि, है ना, बोला आज तो माला ही करूँगा, अब कृष्णा देख लेंगे, ऐसा नहीं है ना। ये नहीं होना चाहिए, है ना। हमें जो भी आश्रम में है, उस आश्रम के अंदर जो भी नीति है हमें उसको फॉलो करना है। आप गृहस्थ हो तो आपका ड्यूटी है मेंटेन करना फैमिली को, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। रिजल्ट कृष्णा के ऊपर डिपेंड रहना है ना। मेहनत तो करनी है ना कमाने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाएंगे ऐसे भगवान देख लेंगे। अल्टीमेटली कृष्ण है ना शेल्टर, सरेंडर, हेल्पलेस, है ना। तो हेल्पलेस का मतलब होता है कि हम उस स्थिति को, मतलब हमको जो भी स्थिति में डाला गया है उसमें हम कार्य करें, एंड देन वी बिकम सरेंडर टू कृष्णा, देन वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। रिजल्ट भगवान के हाथ में छोड़ देना फिर हमें, ठीक है। वो मैं सोच रहा था कि जैसे 4 सिचुएशन हो सकती है, जैसे हाँ हमें बहुत सुख मिले और हम सुख से जैसे नॉर्मली जब लोग कहते हैं कि सुख में आके भगवान को भूल जाए, उससे विपरीत दुख में आके भगवान के नज़दीक चले जाए। उससे विपरीत दोनों सिचुएशन हो सकती हैं क्या, कि जैसे सुख आए और व्यक्ति भगवान के प्रति उसका कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड बहुत बढ़ जाए और वो धन को, परिस्थिति को, रिसोर्स को भगवान की सेवा में और अच्छी तरह से लगाए। और दूसरा दुख में ऐसा हो जाए कि दुख में आ जाए, जैसे अभी आपने चर्चा भी किया, बताया भी कि वो बोले कि भगवान इतना भक्ति कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, कुछ नहीं करना है। तो ये सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन आती है, अभी लास्ट में बोली वो, तो भगवान हमें दुख नहीं देंगे ना, क्योंकि हम अगर भगवान हमसे प्रेम करते हैं और अभी इतने परिपक्व नहीं हैं, इतने मैच्योर नहीं हैं, इतने शुद्ध नहीं हुए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा दुख आने पर हम पूरा प्रोसेस को छोड़ सकते हैं। तो इन दैट कंडीशन में भगवान बचाएंगे क्या? और उससे विपरीत अगर व्यक्ति रिसोर्सेज मिलने पे अच्छी तरह से और सेवा में लगा सकता है, तो क्या भगवान अच्छे और रिसोर्सेज दे सकते हैं? या सो देखिए, जो पहले उन्होंने बताया कि जो दुख आते हैं भगवान हमारे जीवन के अंदर, है ना। सो देख, कृष्णा जो है हमारी इतनी एग्ज़ाम लेंगे जितना हम पास हो सके, है ना। और भगवान भले नहीं बचाए, लेकिन भक्त हमें जरूर बचा लेंगे। तो डिवोटीज है हमारे लाइफ के अंदर, है ना। इसलिए मैंने एक चीज़ बताई कि हमें टिके रहना है भक्ति के अंदर, है ना। सो सारी हेल्प कृष्णा भेज देंगे। इवन अगर आप नहीं भी चाहेंगे ना, देन ही विल ऑल्सो सेंड सम डिवोटीज एट योर डोर स्टेप, डेट ही विल सेव यू फ्रॉम डेट। पर उसके लिए हमारी जो इंडिपेंडेंस है ना, वो हमें उसका हमें यूटिलाइज करना है ना। अगर हमने ठान लिया कि मुझे नहीं करना है, तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता है ना। ये सबसे बड़ा हमारी स्वतंत्रता का लूप होल है एक प्रकार से, है ना। अगर हमने मान लो कि अगर हम ठान लिया कि मुझे अभी जाना ही नहीं है मंदिर, है ना, डिवोटीज भी आपके घर पे, कृष्णा कैन सेंड ऑल रिसोर्सेज, डिवोटीज भी भेज देंगे, फ़ोन भी करेंगे, आपके घर पे भी भेज देंगे भक्तों को, है ना, कि प्रभु जी आइए, है ना। तो लेकिन मेरा हम आना ही नहीं चाहते, तो फिर उसमें भगवान क्या कर सकते हैं, है ना। तो कृष्णा विल मेक ऑल अरेंजमेंट्स, पर वो स्वतंत्रता को हमें यूटिलाइज करना है ना। और सुख में जो है, यस, कृष्णा विल गिव यू ऑल द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, व्हेन कृष्णा विल फील दैट अगर इसको इतना सब कुछ देने के बाद भी वो हमारी शरणागति नहीं छोड़ेगा, फिर भगवान आपको सब कुछ दे देंगे और फिर आप शरणागत हो। बट कृष्णा पहले लेते हैं, है ना, ताकि हम शरणागत हो सके, फिर देते हैं। भगवान को तो ऐसा 100% श्योर हो जाते हैं, कब मैं इसको जो भी धन दूंगा ना, जो भी कुछ फैसिलिटी दूंगा,
जो भी कुछ देगा ना मेरी सेवा में ही लगाएगा ये, है ना। तो फिर ऑब्वियसली है कि वो सारे रिसोर्सेस हैं, धन है ना, जो वो भगवान की सेवा में लगाता है ना। देन कृष्णा कैन गिव इन एबंडेंस। हम सोच भी नहीं सकते भगवान क्या दे सकते हैं हमें, है ना। पर वो कृष्णा को वो पक्के हो जाने चाहिए वो कि हाँ इसको मैं अगर ये धन दूंगा ना तो ये विचलित नहीं हो जाएगा माया से, है ना। सो यस, सो कृष्णा में सुख भी दे सकते हैं, और वो सुख जो आता है हमारे जीवन के अंदर जब हम उसको भगवान के सेवा में लगाते हैं, तब कृष्णा को ही बिकम सेंट श्योर कि नाउ ही विल, जैसे वो डिटैच्ड जब हो जाता है ये सब चीज़ों से, देन कृष्णा गिव्स एवरीथिंग टू हिम, है ना। जब इस भौतिक संसार से पूरा उसका डिटैचमेंट आ जाता है, फिर भगवान सारी सुख संपत्ति देते हैं क्योंकि डिटैच्ड हो गया है अभी, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाएगा वो अभी, है ना। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर ये जैसे, लेकिन सुख के अंदर ज़्यादा ये बहुत दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि हमारा माइंड इस प्रकार से बना हुआ है ना, कि भी हाँ जहाँ हमें एकदम थोड़ा कंफर्ट लगता है तो हम याद ही नहीं कर पाते, मतलब, है ना, क्योंकि हम कंफर्ट में है ना। और जब ज़्यादा ही दुख आ जाते हैं, है ना, तो हम फिर छोड़ भी देते हैं कई बार भगवान को। लेकिन दोनों ही स्थिति के अंदर इसलिए भक्तों का संगति बहुत ज़रूरी है, द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, है ना। तो इसके अलावा कुछ नहीं है एक्चुअली में, है ना। वो भक्त बचा सकते हैं, गुरु बचा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो स्टोरी बोली कि नारद मुनि और भगवान जा रहे थे और जिस धनवान व्यक्ति के घर पे गए और उन्होंने बोला कि बाहर चले जाओ, अभी नहीं है सेठ घर पे, तो भगवान ऐसा क्यों बोला कि उनका धन बढ़ा दो? हाँ, क्यों बोला भगवान ने ऐसा? क्योंकि भगवान चाहते थे कि अभी ये धनी है तो उसको धनवान ही रहने दो, है ना। अभी ये जो है मेरी डिपेंडेंस, मुझे शरणागत करने के लिए अभी ये एलिजिबल नहीं है ना। तो उसको भगवान फिर उसको और भौतिक चीज़ों में लगाता है ना, कि ठीक है अगर तो मेरे शरणागत ही नहीं होना है ना, तो ठीक है तुम इस भौतिक सुख में लगे रहो। इसलिए भगवान ने उसको बोला कि और इसकी, ताकि वो जो है उसी में ही लगा रहे अभी, है ना। और उसके ये भी है कि फिर भगवान बाद में उसको जन्मों के बाद उसको शायद मौका दे सकता है, तब वो फुल्ली सरेंडर हो सके वो, है ना। सो इसलिए ठीक है आई थिंक वी कैन एंड हियर। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। तो प्लीज़ इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को एकदम गंभीरतापूर्वक कीजिए, है ना, और जीवन की हर एक परिस्थिति में उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की